हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत ही अहम रिपोर्ट है। इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि हाल ही में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुद्स फोर्स के अफसर हसन सयाद खुदाई के कत्ल के पीछे उसका ही हाथ है। ये खबर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खुफिया सोर्स के हवाले से दी है। आज इजराइल के बड़े अखबारों में ये खबर काफ़ी अहमियत के साथ छपी है। साथ ही इजराइल की खुफिया एजेंसियों में गुस्सा है कि इस खबर के लीक होने के बाद ईरान इजरायली ठिकानों को निशाना बना सकता है। मोसाद के साबिक सरबराह और नेसेट में फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह ने इजराइल की तरफ से अमेरिका को ऐसी कोई खबर देने से इनकार किया है। उधर ईरान के यूनाइटेड नेशंस में नुमाइंदे ने ये कहते हुए कि इस तरह के टेररिस्ट हमलों के नतीजे बहुत बुरे होंगे कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ईरानी अफसर के कत्ल की सख्त मजम्मत करनी चाहिए। सबसे पहले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी कह चुके हैं कि हसन सयाद खुदाई के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है। उसका कहना है कि इजराइल ने अमेरिका को बता दिया है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के अफसर हसन सयाद खुदाई के कत्ल में उसका हाथ है। इजराइल ने दावा किया है कि खुदाई रेवोल्यूशनरी गार्ड में कुद्स फोर्स की एक खुफिया यूनिट के डिप्टी चीफ थे जो ईरान के बाहर के लोगों के अगवा और कत्ल को अंजाम देती है, जिनमें इजराइल भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से लिखा है कि अमेरिका को बता दिया गया है कि इस हमले के शुरुआत में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सीनियर मेंबर हसन सयाद खुदाई के कत्ल के पीछे इजराइल का हाथ था। इजराइल ने ये कार्रवाई ईरान को ये धमकाने के लिए की है ताकि वो उन खुफिया कार्रवाइयों को रोक दे जिसे खुदाई लीड कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नामालूम खुफिया अफसर ने कल वेडनेसडे को द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि इजरायली अफसरों ने कर्नल हसन सयाद खुदाई के कत्ल के बारे में जानकारी दी है, जिनका पिछले संडे 22 मई को तेहरान में उनके घर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस रिपोर्ट में यह साफ नहीं बताया गया है कि इस खबर को बताने वाला खुफिया अफसर किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इजराइल की वाई नेट खबरों की वेबसाइट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सोर्स अमरीकी है और इस खबर के लीक होने से वे बहुत गुस्से में हैं। इजरायली अफसरों ने हिब्रू ज़बान की इस खबरों की वेबसाइट को बताया है कि वे अपने अमरीकी काउंटर पार्ट से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पूरी तरह से इजराइल पर कत्ल की जिम्मेदारी डाल रही है और अमेरिका को इसमें किसी भी रोल से आज़ाद कर रही है। इजरायली अफसरों ने कहा है कि इस रिपोर्ट से इजराइल के ठिकानों के खिलाफ ईरानी हमलों में तेजी आ सकती है। आपको बता दूं कि ऐसा कई बार साबित हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल इस किस्म के वाक़यात को मिलकर अंजाम देते हैं। जनवरी 2020 में बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के तकरीबन एक हफ्ते बाद अमेरिका के NBC चैनल ने बताया था कि उस ऑपरेशन में अमेरिका के कतर में मौजूद सेंटकॉम को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने सीरिया की राजधानी दमिश्क एयरपोर्ट से सुलेमानी के जहाज़ की रवानगी और बगदाद में पहुंचने समेत सभी इंफॉर्मेशन मुहैया की थी। अब इजरायली अफसरों को चिंता है कि कर्नल सयाद खुदाई के कत्ल की पूरी जिम्मेदारी इजराइल के सर डाली जा रही है, इसलिए ईरान उसके खिलाफ हमले तेज कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अफसरों ने दावा किया है कि सयाद खुदाई IRGC की कुद्स फोर्स के अंदर एक खुफिया डिवीजन यूनिट 840 के डिप्टी चीफ थे, जो कि ईरान के बाहर के अहम लोगों, जिनमें इजरायली भी शामिल हैं, को कत्ल और अगवा करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदाई खास तौर से यूनिट 840 के मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस के इंचार्ज थे, लेकिन वो पिछले 2 वर्षों में अकेले कोलंबिया, कीनिया, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और
साइप्रस में इजरायली, यूरोपियन और अमरीकी शहरियों और सरकारी अफसरों के खिलाफ टेररिस्ट हमलों की कोशिशों में शामिल थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुफिया अफसर के हवाले से कहा है कि खुदाई का कत्ल ईरान को ये वार्निंग देने के लिए किया गया है कि इस ग्रुप को अपनी सरगर्मियों को बंद कर देना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि ईरान ने कभी भी यूनिट 840 के वजूद को खुलकर कबूल नहीं किया है और ईरान का कहना है कि खुदाई ने एक नौजवान के तौर पर ईरान इराक जंग के दौरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ज्वाइन की थी और बाद में सैयाद खुदाई कुद्स फोर्स की तरफ से सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे। उसके बाद उन्होंने IRGC में एक पूरी तरह से अलग रोल अदा किया है। IRGC से मुताल्लिक 2 लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि खुदाई ने सीरिया में ईरान सपोर्ट वाली मिलिशिया और लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों को ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी पहुंचाने में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने सीरिया में मौजूद मिलिशिया के लिए स्ट्रेटेजिक सलाहकार के तौर पर भी काम अंजाम दिया था। हालांकि उन्होंने बताया कि खुदाई ईरानी सिक्योरिटी हलकों के बाहर अच्छी तरह से पहचाने नहीं जाते थे और उनके पास उस तरह से सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं थी जो एक सीनियर फौजी अफसर के लिए खास होती है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि दूसरी तरफ कुछ फोर्स के सीनियर मेंबर आमतौर पर दूसरे मुल्कों में नाम बदलकर काम करते हैं। कर्नल सैयाद खुदाई को कर्नल शिकार कहा जाता था। IRGC की एक यूनिट से मुताल्लिक एक टेलीग्राम चैनल ने इसके बारे में बताया था, जिसका मतलब शिकारी यानी हंटर होता है। कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल गनी ट्यूसडे को उनके आखिरी रसूम में शामिल हुए थे, जिससे खुदाई के ओहदे और कद का इशारा मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदाई को निशाना बनाने का प्लान कम से कम जुलाई 2021 का हो सकता है, जिसमें इजरायली खुफिया और फौजी अफसरों ने टाइम्स को बताया कि ये वो वक्त था जब मोसाद ने मंसूर रसूली नाम के एक ईरानी का अगवा किया था, जिसे IRGC ने हिटमैन के तौर पर भर्ती किया था। इजराइल के अफसरों के मुताबिक मोसाद एजेंटों ने यूनिट 840 में कमांड कंट्रोल के बारे में रसूली से जानकारी निकालने की कोशिश की थी। इसके बाद इजराइल ने रसूली के अगवा की खबर लंदन में सऊदी अरब की फंडिंग से चलने वाले फारसी खबरों के चैनल ईरान इंटरनेशनल को लीक कर दी, ताकि वो अपनी ईरानी सिक्योरिटी हलकों में घुसपैठ की सलाहियत को उजागर कर सकें और तेहरान को यूनिट 840 को चलाने से रोकने के लिए तैयार किया जा सके। रसूली ने सोशल मीडिया और BBC पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में इस तफसील से इनकार किया है और दावा किया है कि उसको अगवा करने वालों ने उसे टॉर्चर किया, उसे और उसके कुनबे को मारने की धमकी दी और उसे यूरोप में कत्ल की वारदातों को अंजाम देने के लिए IRGC से रकम हासिल करने को कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सीनियर मेंबर सैयाद खुदाई के कत्ल के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक की गई खबर की वजह से इजराइल में नेसेट की फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह राम बेन बराक ने वार्निंग दी है कि इस तरह के लीक से अमेरिका इजराइल कोऑपरेशन को नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि ये खास तौर से भरोसे को नुकसान पहुंचाता है। नेसेट मेंबर राम बेन बराक ने आज थर्सडे सुबह इजराइल के 103 FM रेडियो स्टेशन पर एक इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बीच बहुत करीबी रिश्ते हैं और हमारे बीच बहुत कोऑपरेशन है जो सभी भरोसे पर डिपेंड करते हैं, और जब इसकी किसी तरह से खिलाफ वर्जी होती है तो ये आइंदा के कोऑपरेशन को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमरीकी इस खबर के लीक होने की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि ये कहां से हुआ और क्यों हुआ। बेन बराक ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि खबर के लीकेज होने का एक बार का वाकया था, न कि अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा। उन्होंने आगे कहा कि वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है। सीरियाई न्यूक्लियर रिएक्टर की बमबारी की खबर एक अमरीकी जर्नलिस्ट को लीक कर दी गई थी। सितंबर 2007 में इजराइल के जंगी जहाज़ों ने सीरिया में एक
अल-किब्र न्यूक्लियर रिएक्टर पर बमबारी की थी। इसके अगले महीने ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुमनाम अमरीकी खुफिया सोर्स के हवाले से रिपोर्टों की एक सीरीज छापी थी। बिन बराक, जो मोसाद खुफिया एजेंसी के सरबराह रह चुके हैं, ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि इजरायली अफसरों ने अपने अमरीकी काउंटर पार्ट्स को बताया है कि वे ईरानी कर्नल हसन सैयाद खुदाई के कत्ल के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, हमने किसी को इत्तला नहीं दी या जिम्मेदारी नहीं ली और ये अच्छे के लिए है। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस में ईरान के परमानेंट एम्बेसडर मजीद तख्त रवांची ने ईरानी शहरियों के खिलाफ टेररिस्ट और क्रिमिनल सरगर्मियों के खतरनाक अंजाम की वार्निंग देते हुए कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के एक मेंबर के हालिया कत्ल की शदीद मजम्मत करनी चाहिए। मजीद तख्त रवांची ने कल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को कर्नल हसन सैयाद खुदाई के कत्ल के बारे में लिखे खत में ये बात कही है। खुदाई ने दाइश और दूसरे टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई में अहम रोल निभाया था। आपको याद दिला दूं कि कुद्स फोर्स के अफसर के कत्ल से अगले ही दिन 23 मई को ओमान जाने से पहले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने यकीनी तौर पर बदला लेने की कसम खाई थी और उनके कत्ल के लिए दुनिया की हेजेमोनिक ताकतों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि ईरानी रेजिस्टेंस फौजियों के सामने अपनी नाकामी को देखते हुए इस क्राइम में हेजेमोनिक ताकतों का हाथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस टेररिस्ट हमले ने दुश्मनों की हताशा यानी फ्रस्ट्रेशन को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। आपने देखा कि एक तरफ तो अमेरिकी मीडिया में यह खबर लीक की गई है कि इजराइल ने ईरानी कुद्स फोर्स के अफसर का कत्ल किया है और दूसरी तरफ इजराइल ने यह खौफ जाहिर किया है कि इसके बाद ईरान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल बहुत से काम मिलकर करते हैं। अगर खबर लीक की जाएगी तो आपसी भरोसा कम होगा और आइंदा का कोऑपरेशन कम हो सकता है। अब देखना है कि ईरान किस तरह से इसका बदला लेता है। अब वेस्टर्न मीडिया ने ही बहुत कुछ बता दिया है। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड ने तेहरान से एक सीनियर जर्नलिस्ट हिसामुद्दीन मुहाजिरी का इंटरव्यू आप तक पहुंचाया है। अगर आपने इस इंटरव्यू को ना देखा हो तो एपिसोड नंबर 2650 को जरूर देखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।